अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। नाज़रीन किराम, मुतअद्दिद लोगों की जानिब से मैयत की तरफ से कुर्बानी जायज़ है या नहीं जायज़ है, इस सिलसिले में मुतअद्दिद सवाले दरपेश है। मैं उस जवाब में कहना चाहता हूँ कि इसकी 3 शिकों में हम तकसीम करना चाहते हैं। पहली शिक इसकी ये है, पहला नुक्ता यह है कि कुर्बानी जिंदा अफराद की तरफ से किया जाए और उसमें फौत शुदगान को भी शरीक कर लिया जाए तो जायज़ है, यानी जिंदों की जानिब से किया जाएगा और उसमें फौत शुदगान को भी, अपने मैयतों को भी उसकी नीयत में रख ले तो ये जायज़ है। दलील हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मेंढे को ज़बह करने का इरादा किया और उसके इरादे से आपने लेटा दिया तो आपने फरमाया बिस्मिल्लाह तकब्बल मिन मोहम्मद व आले मोहम्मद व मिन उम्मत मोहम्मद सुम्मा ज़हा बिही, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंढे को लेटा करके बिस्मिल्लाह पढ़ा और कहा कि अल्लाह इसको मोहम्मद की जानिब से और आले मोहम्मद की जानिब से, यानी आले बैत की तरफ से, और उम्मत मोहम्मद की जानिब से, जमी उम्मत की जानिब से कबूल फरमा। फिर आपने कुर्बानी की। हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, हदीस नंबर 1987 नंबर हदीस है। लिहाजा इसमें अल्लाह के रसूल ने उम्मत मोहम्मद को भी अपनी कुर्बानी में शरीक कर लिया और यकीनन उस वक्त आपके उम्मत में से बहुत सारे लोग फौज में हो गए थे। लिहाजा मालूम हुआ कि जिंदों के साथ अगर मुर्दों को भी नियत अगर कर ली जाए अपने कुर्बानी में तो ये अम्र जायज़ है। यही फतवा शेख इब्न बाज, शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह का है। अगर हवा ज्यादा तफसील के लिए अगर देखना चाहें तो फतवा मनारुल इस्लाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 415 ये मुलाहजा किया जा सकता है। और इस सूरत में अगर इस नीयत से, जिसमें जिंदा के साथ साथ, जिंदा लोगों के साथ साथ मुर्दा लोगों को भी अगर कुर्बानी में शरीक कर लिया जाए तो उस कुर्बानी के गोश्त खुद भी खा सकते हैं और अपने अकारिबा, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, फुकरा मसाकिन को भी आम कुर्बानी की तरफ उसको खिला सकते हैं। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, मैयत की जानिब से क्या मुस्तकिल कुर्बानी की जा सकती है? इस सिलसिले में कोई भी सही हदीस से साबित नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने मैयत की जानिब से मुस्तकिल कोई कुर्बानी की हो। कुर्बानी मुस्तकिल कुर्बानी के सिलसिले में जो हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के वाक़े से रवायत पेश की जाती है वो हदीस ज़ईफ़ है। इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि आपने अपने घर वालों में से किसी फौजशुदा की तरफ से आपने कोई कुर्बानी की हो। आप देख सकते हैं फतवा मनारुल इस्लाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 415। ताहम बाज़ उलमाए किराम फौजशुदगान की तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी के जवाब के कायल हैं और उसके जवाब की दलील वही आम दलीलें जो सदकात की हैं वो हैं। चुनांचे अब्दुल्लाह बिन मुबारक मरवाजी फरमाते हैं अहब्बु इलैया अन यतसद्दक़ अन्हु वला युज़ाहि अन्हु, मेरे नज़दीक महबूब और पसंदीदा मसलक यही है कि मैयत की जानिब से सदका किया जाए, उनकी जानिब से कोई कुर्बानी ना की जाए। वइन युज़हा फला याकुल मिनहा शैआ, लेकिन अगर कोई कुर्बानी कर दे मैयत की जानिब से तो उसका गोश्त खुद वो ना खाए बल्कि उसको पूरा सदका कर दे। लिहाजा नंबर 3, अगर कोई मैयत अपनी जिंदगी में अपने माले मौरूस जो उन्होंने सरका छोड़ के गया है उसमें अगर वसीयत की हो और वो वसीयत उनको सुलुस से कम हो रहा है, सुलुस से कम हो रहे हो, ये वसीयत करके गया हूं कि मेरे जो माल है उनमें से आप जो है कुर्बानी कर दिया कीजिएगा, एक कुर्बानी या हर साल कुर्बानी, इस तरह की अगर वसीयत वो कर गए हों तो उस सूरत में अगर वो माल सुलुस से, वसीयत उनकी अगर सुलुस से माल या सुलुस से माल से कम में है तो उनकी वसीयत को पूरा करना वर्षा के लिए लाजिम हो जाता है। लिहाजा उनकी जानिब से ये कुर्बानी की जाएगी। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।